हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण समाज को विभिन्न उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने वाली एक व्यवस्था है। पी जिन्सबर्ट के शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण समाज की उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य आधार कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख प्राणीशास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। तो जिनमें कि प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत लिंग अर्थात स्त्री एवं पुरुष, आयु के आधार पर समाज का विभाजन, प्रजाति या रेस के आधार पर समाज का विभाजन और जन्म यानी कि जन्म के आधार पर समाज का विभाजन। स्तरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक, जिसमें व्यक्ति को अपने समूह की सदस्यता बदलने की स्वीकृति नहीं होती है, उसे हम बंद स्तरीकरण कहते हैं। समाज में मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्तरीकरण काम करते हैं। पहला है बंद स्तरीकरण और दूसरा है खुला स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण में व्यक्ति को अपने समूह से बाहर अपनी सदस्यता बदलने की स्वीकृति नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जाति या कास्ट। कास्ट एक बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। कास्ट के बारे में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार ने भी कहा है कि जाति जो है, जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज क्लास। और खुला स्तरीकरण का उदाहरण है वर्ग या क्लास। खुला स्तरीकरण आर्थिक आधार पर होता है या सामाजिक आधार पर होता है, जिसमें कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपने वर्ग को बदल सकते हैं। मार्क्स के अनुसार साधनों के स्वामित्व को लेकर ही समाज में स्तरीकरण उत्पन्न होता है। किंग्सले डेविस तथा मूर ने स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार मैक्स वेबर, वेबलिन, वार्नर, पार्सन्स, मिल्स आदि ने स्तरीकरण के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्तित्व, संपत्ति, धर्म आदि के आधार पर समाज को अनेक प्रकार के समूहों में विभाजित करने की व्यवस्था या प्रक्रिया को ही सामाजिक विभेदीकरण कहा गया है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था और संगठन में सहायक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक पदों का उचित निर्धारण तथा संघर्षों से रक्षा एवं सामाजिक एकीकरण में सहायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण समाज की वह व्यवस्था है जिसके आधार पर समाज में विभिन्न व्यक्तियों या समूहों को उच्च एवं निम्न पद और शक्ति प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप सभी व्यक्ति या समूह समाज व्यवस्था में एक ऊंच और नीच के क्रम में आ जाते हैं। इस आधार पर हमारे समाज में
जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति की स्थिति पूर्ण रूप से जन्म द्वारा प्रदत्त होती है। भारत में जाति द्वारा स्तरीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च होती है। इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों का स्थान है। चूँकि जातिगत स्तरीकरण जन्म पर आधारित होता है, अतः स्तरीकरण के अन्य सभी स्वरूपों में यह अधिक स्थिर एवं निश्चित स्तरीकरण कहा जा सकता है। वर्तमान समय में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति अनेक धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक ज्ञान, सरकारी प्रयासों आदि के कारण जाति व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण जाति हित समूह के रूप में सुदृढ़ हो गई है। विभिन्न जातियों की स्थिति और कार्यों में गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं और जाति व्यवस्था शिथिल पड़ के अब मुख्य रूप से वर्ग व्यवस्था ही चारों तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।